इतिहास कभी कभी सदियों तक खामोश रहता है, लेकिन जब वह बोलता है तो एक ऐसी शख्सियत के रूप में सामने आता है जो दुनिया के सोचने का तरीका बदल देता है। एक बालक जिसे कक्षा के बाहर बैठना पड़ा, जिसे प्यास लगने पर पानी तक नहीं दिया गया, उसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि ज्ञान से दिया। आज हम बात कर रहे हैं उस महामानव की जिसने अपने कलम से करोड़ों लोगों के माथे की लकीरें बदल दी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कल्पना कीजिए उस साहस की जहां एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ सामाजिक तिरस्कार, लेकिन भीमराव जी के इरादे हिमालय से भी ऊंचे थे। उन्होंने विदेशों की धरती पर अपनी विद्वता का लोहा मनवाया और जब भारत लौटे तो उनके पास केवल डिग्री नहीं थी बल्कि एक संकल्प था, एक ऐसा भारत बनाने का जहां इंसान इंसान के काम आए, जहां जन्म नहीं बल्कि कर्म और शिक्षा ही उनकी पहचान बने। वो तपता सूरज था जिसने अंधियारा दूर किया, अपनी ज्ञान की शक्ति से हर पत्थर को चूर किया। ना शस्त्र उठाया हाथों में, ना रक्त बहाया रण में, पर महाक्रांति वो ले आया हर भारतीय के मन में। शिक्षा वो सिंघनी का दूध है जिसने सबको पिलाया था। सोया हुआ था वो समाज, उसे फिर से जगाया था। संविधान के पन्नों में सबको हक अधिकार दिया, भेदभाव की दीवार गिराकर सबको एक संसार दिया। युगों युगों तक गूंजेगी उस महामानव की वाणी। धन्य हुई ये भारत भूमि और धन्य हुई ये माटी प्राणी। बाबा साहब का सबसे बड़ा उपहार हमारा संविधान है। यह केवल एक किताब नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की ढाल है। उन्होंने हमें सिखाया कि अधिकार मांगे नहीं जाते बल्कि शिक्षित और संगठित होकर हासिल किए जाते हैं। उन्होंने केवल कानून नहीं लिखा बल्कि प्रेम, करुणा और सम्मानता का वो बीज बोया जिससे आज हमारा लोकतंत्र एक विशाल वट वृक्ष बनकर खड़ा है। उन्होंने हमें भारतीय होना सिखाया। उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि इंसान की महानता उसके पद से नहीं बल्कि उसके चरित्र और समाज के प्रति उसके योगदान से तय होती है। आज हम उस युग पुरुष को नमन करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के चरणों में समर्पित कर दिया। उनका नाम इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि हर न्यायप्रिय व्यक्ति के दिल में धड़कता है। जब तक यह देश रहेगा, बाबा साहेब आपकी सोच और आपका दिया हुआ लोकतंत्र हमें सही रास्ता दिखाता रहेगा। शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत।